जीवम जिणवरवसहेण जेणणीलित्थं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है। इसके 3 अधिकार थे। पहले अधिकार में 27 गाथा थी। 27 गाथा पिछली पाठशाला में पूरी हो गई। हमने उसमें क्या पढ़ा? हमने जीव और अजीव जो 5 द्रव्य हैं, कुल 6 द्रव्यों का वर्णन उसमें बहुत अच्छी तरह आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने बताया। उनको अच्छी प्रकार से हमने पढ़ा, तरह तरह के प्रश्नों से हर एक गाथा को समझा। अब आज शुरू होगा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इनका अधिकार आज प्रारंभ होगा। इसमें 11 गाथाएं हैं। हमें आशा है आप मन लगाकर इनको समझेंगे। आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर, निजर मोखा सपूर्ण पावाजे, निजर मुखा सपूर्ण पावाजे, जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा, तेवि समासेण पभणामो, देवी समासेन पवनामो। अब इस अधिकार में क्या कहा जाएगा वह इस गाथा में कहा गया है। आश्रव बंधन माने बंध, संवर, निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप सहित जो जीव और अजीव के विशेष हैं, मतलब जीव और अजीव दोनों के मेल होने पर बनते हैं, तेव उनको भी समासेण संक्षेप से पवणामो कहते हैं। आचार्य ने क्या लिखा इस गाथा में? जीव और अजीव द्रव्यों की चर्चा हो गई। अब इस अधिकार में हम क्या बताएंगे? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप जो जीव और अजीव की मिलीजुली पर्याय से बनते हैं, उन सब का, उन पदार्थों का यहाँ वर्णन किया जाएगा। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप सहित जो जीव और अजीव के विशेष हैं, जीव और अजीव के संयोग से होते हैं, उनको भी संक्षेप से अब कहते हैं। अर्थात इस अधिकार में अब संक्षेप से उनका वर्णन किया जाएगा। इन आश्रव आदि को जानने से हमारा क्या लाभ है? सब कुछ तो जैन धर्म का सार इन्हीं में है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान चाहिए। जब इनको नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, पर्याय ही सफल नहीं हो पाएगी। इनको जानना क्यों ज़रूरी है, इनका श्रद्धान क्यों ज़रूरी है? जब तक इनका श्रद्धान नहीं बनेगा, जीव तत्व परम उपादेय है, अजीव तत्व हेय है, लेकिन ज्ञेय तो है, जानने योग्य तो है। आश्रव और बंध दोनों हेय हैं, हेय तो हैं पर जानने योग्य हैं। जानने योग्य क्यों है? मेरी आत्मा के साथ कर्म का बंध क्यों हुआ, किन कारणों से कर्म का आश्रव होता है, बंध कितने प्रकार का होता है, मैं इन आश्रमों से कैसे बचूं, मेरी आत्मा के साथ जो कर्म जुड़ गए हैं अब ये कैसे जुड़ गए, मैंने क्या क्या गलत काम किए थे, ये आश्रव और बंध के ज्ञान से होगा। संवर से ये मालूम पड़ेगा कि ये जो कर्म आए इनका आना रोका कैसे जाए। जब तक उनका आना नहीं रुकेगा फिर आत्मा की पवित्रता की ओर कदम कैसे बढ़ेगा। निर्जरा में अब जो कर्म आ गए हैं इनको आत्मा से हटाऊं कैसे, और मेरी वास्तव में स्वाभाविक दशा कैसी है, वो मोक्ष कैसा होता है, जब तक नहीं जानूंगा तब तक उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करूंगा। पुण्य और पाप नहीं जानूंगा तो मैं पाप की क्रियाओं को छोड़ूं और पुण्य की क्रियाओं में लगूं, फिर इनका ज्ञान कैसे होगा। इसलिए इनका जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आचार्य ने इनका अच्छी प्रकार ज्ञान कराने के लिए ये गाथाएं लिखी हैं। समय सार में भी आप देखो, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार, सब अलग अलग अधिकार दिए हुए ताकि इनका अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाए। पंडित जी, तो जो आश्रव और बंध है तो उनकी परिभाषा क्या होगी, हम क्या समझें? आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं।
या दूसरी परिभाषा, आत्मा के जिन परिणामों से कर्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है उसका नाम आश्रव है। बंध, जो वर्गणाएं, जो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हुई उनका आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक हो जाना बंध है। ये आश्रव बंध आत्मा को मलिन करने वाले हैं। अगर आश्रव बंध नहीं हो तो आत्मा पवित्र हो जाए। आश्रव माने कर्मों के आने के द्वार को, या दूसरी परिभाषा, कर्मण वर्गणा का कर्मरूप परिणमन होना आश्रव है और उसका आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक हो जाना बंध है। पंडित जी, तो फिर हमें संवर और निर्जरा से क्या जानना चाहिए? आश्रव का रुकना संवर है। ये आश्रव क्यों होता था, कर्मण वर्गणाएं क्यों कर्मरूप परिणमन करती थी, मैं इनको कैसे रोकूं, किन कार्यों के करने से ये रुक जाएंगी, इसका नाम संवर है। और निर्जरा का मतलब होता है आत्मा के साथ जो कर्म पुंज लगा हुआ है उसका एक देश आत्मा से अलग हो जाना, उसका नाम निर्जरा है। ये निर्जरा किस कारण से होती है? निर्जरा मेरी आत्मा का परम हित है। मेरी आत्मा के साथ जो मैल लगा था वो मैल थोड़ा थोड़ा हटे। ये संवर और निर्जरा परम उपादेय हैं। इनका ज्ञान तो करना ही चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए और अपना आचरण ऐसा करना चाहिए जो संवर और निर्जरा होने लगे। गुरुजी, तो फिर मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मा की जो कर्म मल रहित परम शुद्ध अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। अर्थात आत्मा के साथ जो कर्म लगे थे वे कर्म आत्मा से पृथक हो जाएं, उसका नाम मोक्ष है। इसको समझते हैं तब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होता है, और जब परिचय होता है तब हमारा पुरुषार्थ उसकी ओर बनता है। जानेंगे नहीं तो उसकी क्या विशेषता, योग्यता, आवश्यकता नहीं जानेंगे तो पुरुषार्थ में लगेंगे कैसे? इसलिए इनका जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान और पक्का श्रद्धान होना चाहिए। पंडित जी, पुण्य और पाप को हम क्या कैसे समझेंगे? कषायों की मंदता होने पर जो धार्मिक प्रवृत्ति रूप कार्य होते हैं उनसे पुण्य होता है, अर्थात पुण्य जो आत्मा को पवित्र करे। और कषाय की तीव्रता में जो सांसारिक कार्यों की संपन्नता होती है वह पाप है, अर्थात जो आत्मा को मलिन करे उसका नाम पाप। पंडित जी, पुण्य को हे मानना चाहिए या उपादेय? कुछ लोग पुण्य को हेय मानते हैं, तो क्या पुण्य को हेय ही मानना चाहिए? जो व्यक्ति पाप कार्यों में लगा है उसके लिए पुण्य उपादेय है। पाप हेय है, पुण्य उपादेय है। अच्छा, जो शुद्धोपयोग में लगा है, अपनी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का परिचय उसमें लीन है, उसके लिए पुण्य कार्य हेय होते हैं। पाप सर्वथा हेय हैं, पुण्य किसी के लिए हेय, किसी के लिए उपादेय। या और भी आचार्य कुंद कुंद का साहित्य पढ़ेंगे, उनमें पुण्य का अर्जन करना चाहिए। शुभोपयोग श्रावकों के लिए बहुत प्राथमिक है, मतलब उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत जगह लिखा मिलेगा। क्यों मिलेगा? पाप से हटो, पुण्य में आओ। लेकिन पुण्य ही धर्म है ऐसा नहीं समझना है। ये नहीं कि पुण्य को ही धर्म समझ के उसी में लगे रहें, वो गलत। क्या बनाएंगे? पाप सर्वथा हेय, पुण्य कथनचित हेय, कथनचित उपादेय। और जो आत्मा का शुद्धोपयोग है, शुद्ध दशा का अवलंबन, सर्वथा उपादेय। वो तो उपादेय है, उसमें तो लगना ही है, ऐसा मानना चाहिए। पुण्य को जो हेय कहते हैं वो उन्हें अपेक्षा भी लगानी चाहिए। किसकी अपेक्षा है? शुद्धोपयोगी मुनियों की अपेक्षा। गुरुजी, इस गाथा में एक शब्द आया है जीवा जीव विशेषा, इसको हमें कैसे लगाना चाहिए? आश्रव 2 प्रकार का, एक जीवाश्रव, एक अजीवाश्रव। जीवाश्रव भावाश्रव, अजीवाश्रव द्रव्याश्रव। इसी प्रकार सब में लगाओ। बंध, एक जीव बंध, एक अजीव बंध। जीव बंध माने भाव बंध, अजीव बंध माने द्रव्य बंध। ऐसे ही संवर में लगाओ, द्रव्य संवर और भाव संवर। निर्जरा में द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, और मोक्ष में द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। भाव मोक्ष माने जीव के परिणाम, अर्थात जीव के जो परिणाम मोक्ष प्राप्ति में कारण है, भाव मोक्ष, जीव मोक्ष। और अजीव मोक्ष का मतलब समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, अजीव का पृथक हो जाना, ये अजीव मोक्ष अर्थात द्रव्य मोक्ष है। इस तरह जीवा जीव विशेषा, इन सबके जीव और अजीव 2 भेद हैं। उनको अब संक्षेप से कहेंगे।
आचार्य ने अगली सब गाथाओं में द्रव्यासव और भावाश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध, द्रव्य संबर, भाव संबर, इनके बारे में अच्छी प्रकार समझाया है। इसलिए उन्होंने लिखा जीवा जीव विशेषा। पंडित जी, निश्चय न से हम आश्रव को किस प्रकार जान सकते हैं? सच बात तो ये है, निश्चय ने से आश्रव की परिभाषा बनती ही नहीं। क्यों? निश्चय ने शुद्ध द्रव्य को विषय करता है, तो अगर शुद्ध आत्मा को विषय करेगा तो आश्रव बंध का सवाल नहीं, शुद्ध पुद्गल को विषय करेगा, आश्रव बंध का सवाल नहीं। ये तो जब जीव और अजीव का संयोग होता है ना, तब आश्रव बंध संबंध निजरा की बात बनती है। निश्चय से आश्रव बंध आदि की कोई परिभाषा बनेगी ही नहीं। पिछली गाथा में ये कहा था कि आश्रव के, बंध के, आदि के जीव और अजीव दो दो भेद हैं, अर्थात भावाश्रव और द्रव्याश्रव, भावबंध और द्रव्यबंध। अब सबसे पहले ग्रंथकार भावाश्रव क्या है, द्रव्याश्रव क्या है, इस गाथा में अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। आसवदिजेण कम्मम परिणामेण पणोसविण्यो भावासवो जिणोत्तो कम्मा सवणं परोहोदि। अपणो आत्मा के, जेण परिणामेण जिन परिणामों से, कम्मम आसवदी कर्मों का आश्रव होता है, सा उसे, भावासवो भावाश्रव विण्यो जानना चाहिए। अर्थात आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है वे परिणाम भावाश्रव कहे जाते हैं। यह जीवाश्रव है। किसने बताया? जिणोत्तो, भगवान का कहा हुआ है। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। भावाश्रव की चर्चा हुई। और कम्मा सवणम, द्रव्य कर्म का आना, द्रव्य कर्म का आश्रव होना, परो माने नेक्स्ट, अगला, अर्थात द्रव्याश्रव होता है। इस गाथा में द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों का स्वरूप बताया। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे परिणाम भावाश्रव, और द्रव्य कर्मों का आना उसका नाम द्रव्याश्रव। पंडित जी, आश्रव किन कारणों से होता है? आत्मा में जो मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम होते हैं, मुख्य रूप से इनसे ही आश्रव होता है। समय सार जी में एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमंती, और पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमयी। जीव के परिणामों के कारण, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमंती, पुग्गला माने कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं, अर्थात आश्रव होता है। और पुग्गल कर्म निमित्तम, जब उन कर्मों का, पुद्गल कर्मों का उदय आता है तो उनके निमित्त से पुग्गल कर्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमयी, जीव में परिणमन होता है। ये अनादि की परंपरा है। हम कर्म बांधते हैं और जब कर्म उदय में आता है तो उसी रूप परिणमन करते हैं, हमारे परिणाम वैसे होते हैं, नवीन कर्म बनता है। तो कर्म का आश्रव क्यों होता है? आत्मा में मिथ्यात्व और कषाय रूप जो परिणाम होते हैं वे कर्माश्रव के कारण हैं। पंडित जी, जो द्रव्याश्रव भावाश्रव है, तो इन दोनों में क्या कारण है? भावाश्रव आत्मा के परिणाम हैं, जीव रूप हैं, उन्हें हम कह सकते हैं जीवाश्रव। और द्रव्याश्रव पुद्गल वर्गणाओं का आना, इसका नाम द्रव्याश्रव है। वो पुद्गल के हैं, वो अजीवाश्रव है। इन दोनों में अंतर है। आत्मा के परिणामों के कारण कर्म आते हैं तो परिणाम भावाश्रव, कर्मों का आना द्रव्याश्रव। पंडित जी, जो द्रव्याश्रव और भावाश्रव हैं, तो इनमें कार्य कारणपना है या नहीं? भावाश्रव अर्थात आत्मा के मिथ्यात्व और कषाय रूप जो परिणाम हैं वे कारण हैं, और उनके कारण कर्मों का आना ये कार्य है। कारण कार्यपना है। आत्मा के मिथ्यात्व कषाय रूप परिणाम कारण हैं। अगर ये कारण ना हो तो फिर आश्रव क्यों हो? इसलिए आत्मा के परिणाम, या हम कहें जीवाश्रव कारण है, अजीवाश्रव कार्य है। गुरुजी, पहले जो बंधे हुए कर्म हैं वह उदय में आएंगे, हम राग द्वेष करेंगे, तो फिर ये जो आश्रव की परंपरा है ये कैसे टूटेगी?
जो पिछले भवों में हमने कर्म बांधे हैं वे हमारे उदय में अवश्य आएंगे। जो अज्ञानी जीव है ये उन कर्मों के अनुसार काम क्रोध आदि रूप परिणमन करेगा, लेकिन जो ज्ञानी है, विवेकी है, जिसने आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया है, वो कैसे ही कर्मों का उदय आए वो तद्रूप परिणमन नहीं करता। परिणमन नहीं करता तो नवीन कर्मों का बंध भी नहीं करता। वो क्या करता है, वो संवर के कार्यों में लगता है। इसलिए जो अनादि परंपरा से कर्म उदय में आते हैं उनके उदय में यदि हम अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करके और अपने स्वरूप की ओर दृष्टि रखें तो नवीन कर्मों के पुनः आश्रय होने का मौका आएगा ही नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। दूसरी बात, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करके इन वास्तविकताओं का परिचय प्राप्त करना चाहिए। परिचय प्राप्त करके हमें अपनी जीवनचर्या बदलनी चाहिए, हमें अपना चिंतन बदलना चाहिए। कर्म तो उदय में आने से जो बंधे हुए कर्म हैं वे तो उदय में आने से पहले भी किसी रूप में उनको हम बदल सकते हैं। द्रव्य का, कर्म का जो उदय होता है उसका फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। यदि हम अपने अच्छे अच्छे निमित्तों में रहना शुरू कर दें तो वे कर्म जो गलत फल देने वाले हैं वे भी अच्छे फल देने वाले बन जाते हैं। इसलिए अगर हम योग्य पुरुषार्थ करें तो जो कर्म उदय में आए हैं उनके उदय में यदि हम जागृत रहें, तद्रूप परिणमन न करें तो नवीन कर्मों के आश्रव रूप परिणाम हमारे नहीं बनेंगे, नवीन आश्रव से बच जाएंगे। ये ज्ञानी की दशा है। पंडित जी, आत्मा में जो आश्रव के समय कार्बन वर्गणाएं आती हैं वो कहाँ से आती हैं? दरअसल सामान्य व्यक्ति तो ये सोचता है तीनों लोक में जो कार्बन वर्गणाएं भरी है ना वो मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम होने से वो सब खिंच के आती हैं। ऐसा नहीं होता। आत्म प्रदेशों में पहले से ही जो कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप होने की उम्मीदवार हैं, जिनको आचार्य कहते हैं सैद्धांतिक शब्द विश्रसोपचय। ऐसा विश्रसोपचय हमारे आत्म प्रदेशों में पहले से ही बैठा हुआ है। और वो जो विश्रसोपचय है जैसे हमारे परिणाम होते हैं तदनुसार कर्मरूप परिणमन करके आत्मा के साथ बंध जाता है। तो सारी दुनिया की वर्गणाएं नहीं चिपकती, दौड़ के आती हों और चिपक जाती हों, ऐसे नहीं होता। आत्मा में जो आत्म प्रदेशों में पहले से कार्बन वर्गणाएं बैठी हुई होती हैं उम्मीदवार के रूप में, वे कर्म रूप परिणमन करके आत्मा के साथ एक में खो जाती हैं। इसका नाम आश्रव और बंध है। पंडित जी, पुद्गल की कौन सी कर्म वर्गणा है जो कर्म रूप परिणत होती है? पुद्गल की जो वर्गणाएं हैं उनमें एक होती है कार्बन वर्गणा। आत्मा में जब मिथ्यात्व या कषाय रूप परिणाम होते हैं तो वो कार्बन वर्गणा में अपने आप ऐसा स्वभाव है वो कर्मरूप परिणमन होकर आत्मा के साथ बंध जाती है। कार्बन वर्गणा के अलावा अन्य जो और वर्गणाएं हैं वो आत्मा के साथ इस तरह बंध को प्राप्त नहीं होती। सिर्फ उसी वर्गणा में ये खूबी है, उसी वर्गणा का ये स्वभाव है कि आत्मा के राग द्वेष का निमित्त पाके वो कर्मरूप परिणमन करती है और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती है। हमने आज पहले दिन जाना कि यदि आत्मा के परिणामों में मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन होता है तो नवीन कर्मों का आश्रव होता है। अब हमें देखना यह है कि हम मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणामों से कैसे बचें। यदि हम मिथ्यात्व रूप परिणामों से बचते हैं तो आश्रव कम हो जाता है। यदि हम और आगे बढ़ें, यदि हम कषाय रूप अगर हम वृत्ति बन जाते हैं तब आश्रव और कम हो जाता है। यदि हम साधु बन जाते हैं और कठिन तपस्या करते हैं तो आश्रव और कम हो जाता है। धीरे धीरे हम आश्रव के कारणों से दूर हों, ये आज के इस पाठ से शिक्षा मिलती है। आत्मा के परिणाम अगर हम मिथ्यात्व और कषाय रूप नहीं करेंगे तो कर्म आएंगे कहाँ से, और कर्म नहीं आएंगे तो छुपकेंगे कहाँ से। इसलिए इस पाठ को अच्छी तरह समझ के हमें अपने जीवन में उधर पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि आश्रव बंध कम से कम हो और संवर निर्जरा ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस यही इससे शिक्षा मिलती है। जय जिनेन्द्र।